बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से टेट की तैयारी के ज़ुमन में टीसाट से नशर किए जाने वाले रियाजी के इस सेशन में मैं तमाम टेट एस्पिरेंट्स और नाजरीन का खैर मुक़द्दम करता हूँ। नाजरीन, मैं आज आपके सामने रियाजी के एक बहुत ही अहम उन्वान अर्थमेटिक्स हिसाब का हिस्सा अव्वल लेकर हाजिर हुआ हूँ। अर्थमेटिक के सवालात टेट में और किसी भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में अर्थमेटिक के कई सवालात पूछे जाते हैं। इसमें ज़ाब्ते ज़्यादा हैं और साथ ही साथ सवाल को हल करने के बाज़ तरीक़े लेंथी हैं। बच्चे इस लेंथी तरीक़ों से डरकर सवालात को छोड़ देते हैं। आप गौर कीजिए, टेट के लिए 150 निशानात का पेपर होता है, 150 सवालात होते हैं और 150 मिनट का वक्त दिया जाता है। यानी 1 मिनट के लिए एक सवाल, यानी 1 मिनट में एक सवाल हमें हल करना है। और एक सवाल पर जब हम गौर करते हैं तो सवाल पढ़ने के लिए कम से कम 20 सेकंड दरकार होते हैं। तो बचे कितने? 40 सेकंड। 40 सेकंड में उस सवाल को 40 सेकंड में उस सवाल को हम हल करना होता है। 40 सेकंड में सवाल को हल करने के लिए हमें बाज़ शॉर्टकट्स और मुख्तसर तरीक़े पे हम गौर करना होता है। आइए आज हम कोशिश करते हैं कि अर्थमेटिक में किस तरह से सवालात को शॉर्टकट तरीक़े से हल किया जाता है, देखते हैं। लफ्ज़ अर्थमेटिक यूनानी ज़बान से माखूज़ है। यानी लफ्ज़ अर्थमेटिक कहाँ से आया? यूनानी ज़बान से। जिसके पहला हर्फ है अर्थमोस, उसके माने हैं आदाद, नंबर्स। अर्थमेटिक इज़ ए साइंस ऑफ नंबर्स एंड आर्ट ऑफ कंप्यूटेशन। अर्थमेटिक आदाद की साइंस है और हिसाब का फ़न है। अर्थमेटिक मौसर और कामयाब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी समझा जाता है। एक घरेलू खातून, मॉडर्न किसान, एक कामयाब मर्चेंट, मजदूर, पेशावर हजरात, गर्ज तमाम के लिए हिसाब अर्थमेटिक ज़रूरी है। इस पर किसी बहस की ज़रूरत नहीं है। आइए अर्थमेटिक में क्या क्या सब टॉपिक्स है देखते हैं। इकाई का क़ायदा, फ़ीसद, नफ़ा और नुकसान, निस्बत और तनासुब, रास तनासुब, डिस्काउंट कटौती, सूद मुफरद, सूद मुरक्कब, वक्त और काम, वक्त और फासला, टैक्स। ये आपके सिलेबस के लिहाज से ये ज़ैली उन्वानात दिए गए हैं जिस पर आपको सवालात पूछे जाते हैं। इकाई का क़ायदा, यूनिटरी मेथड, चंद अशिया की दी गई कीमतों की मदद से एक शय की कीमत मालूम करना इकाई का तरीक़ा कहलाता है। गौर कीजिए, चंद अशिया की कीमतें दे करके एक शय की कीमत मालूम करना है, 10 की दे के मालूम करना, इसी को हम इकाई का क़ायदा कहते हैं। एक शय की कीमत मालूम करके मतलूबा तेदाद की अशिया की कीमत मालूम की जा सकती है। जब हमें एक शय की कीमत मालूम हो गई तो हमको जितनी शय की कीमत पूछी जाएगी वो कीमत हम मालूम कर सकते हैं। एक शय की कीमत मालूम करने के लिए क्या उसूल है? दी गई जुमला अशिया की कीमत बटे दी गई जुमला अशिया की तेदाद। यानी अशिया की जुमला कीमत को तेदाद से तकसीम करने पर हमें एक शय की कीमत हासिल होती है। एक शय की कीमत मालूम करने के लिए जुमला कीमतों को, दी गई जुमला कीमतों को उसकी तेदाद से हम तकसीम करना होगा। आइए इस इकाई के तरीक़े पर टेट में किस नौइयत के सवालात अब तक पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, गौर करते हैं। अगर 12 पेंसिल की कीमत 24 रुपये हो तो 10 पेंसिल की कीमत क्या होगी? गौर कीजिए, 12 की देके 10 की पूछ रहा है, तो यहां हमको क्या करना होगा? 24 को 12 से तकसीम करना, जो जवाब आता है उसको हम 10 से ज़रब देना। इसके लिए क्या होगा? वक्त तलब होगा। आइए इसको शॉर्टकट किस तरह करते हैं देखते हैं। यानी 12 के लिए 24, यानी 12 पेंसिल की कीमत है 24 रुपये, तो 10 के लिए कितना? अब गौर करो, यहाँ इस उसूल पर हम तमाम सवालात को हल कर सकते हैं। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ज़रबे चली पाई, यानी ये 10 ज़रब 24 बटे 12। अब इसको मुख्तसर कीजिए, 12 एकन 12,
12 दुगनी 24, 10 दुगनी 20, यानी क्या है 10 की कीमत कितनी आई हमको 20 रुपये आ गई। ये छोटा सवाल है, आपको ऐसा नजर आ रहा है। इसी तरह से बड़े बड़े सवाल अगर पूछें तो यही उसूल को हम अपनाना होगा। अब गौर कीजिए, यानी हम तकसीम करके तकसीम के जवाब को ज़रब देने की नौबत नहीं है। यहाँ कितनी शय की कीमत कितनी दी जा रही है और हमको कितनी मालूम करना है। मालूम करने वाले से कीमत को ज़रबे चली पाए और जो तादाद दी गई उसको बटे में करके मुख्तसर करना होगा, जिससे हमको मतलूबा जवाब आसानी से हासिल होता है। 6 बोतल शरबत की कीमत 210 रुपये हो तो 4 बोतल शरबत की कीमत क्या होगी। गौर कीजिए क्या दिया, 6 की कीमत 210 रुपये, 4 की कीमत कितनी क्या होगा, यानी 4 ज़रब 210, 210 को 4 से ज़रब देना बटे 6, 6 से इसको कट कर दीजिए, 6 3 18 बचे कितने 3, 30 हो गया, 6 पंजे 30 कट गया। अब 35 चौक 140, यानी 140 कीमत आई है। एक और सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर का फासला औसत रफ्तार से 2 घंटे में तय करती है, तो 540 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए दरकार वक्त क्या होगा। गौर करो, 90 किलोमीटर के लिए 2 घंटे, 540 के लिए कितना। अब क्या करेंगे, 540 ज़रब 2 बटे 90, 90 से इसको तकसीम कीजिए, 90 छक्के 540, 6 दुगनी 12, यानी क्या हुआ 12 घंटे का वक्त दरकार होगा। मैं यहाँ होने वाले टीचरों से मुखातिब हूँ। गौर कीजिए, शॉर्टकट तरीक़े में हमको 90 आ गया तो 5 से तकसीम कर सकते हैं आप, 18 से तकसीम कर सकते हैं, 10 से तकसीम कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम दरकार होता है। लिहाजा मैक्सिमम बड़े से बड़े अदद से अगर हम तकसीम करेंगे तो हम आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में उसको हल कर सकते हैं। फीसद, परसेंट का मतलब पर 100, फी जमा सद फीसद, यानी फी 100 कितनी कीमत होगी, यानी फीसद का मतलब है 100 में से ली गई कदर। अगर 100 में से 10 हो तो 10%, 10% तो किस तरह लिखेंगे 10 बटे 100। इसी तरह से 100 में से 15 हो तो 15%, फीसद को किस तरह लिखेंगे हम 15 बटे 100, यानी फीसद का मतलब नसब नुमा में 100 हो, यानी 10% हो 10 बटे 100, 15% हो तो 15 बटे 100, नसब नुमा में 100 अगर आ गया तो हम इसको फीसद कहते हैं। ऐसी कसूर जिनका नसब नुमा 100 हो फीसदी कहलाती हैं, या फी 100 कदर फीसद कहलाती है। फीसद की अलामत ये है, कसर को फीसद में तब्दील करने के लिए 100 से ज़रब देना। गौर कीजिए, यहाँ पर कसर को फीसद में तब्दील करने के लिए क्या करना, 100 से ज़रब देना, और फीसद को कसर में तब्दील करने के लिए 100 से तकसीम करना। गौर करो, एक दूसरे के माकूस हैं ये। किसी मकदार में x% का इजाफा होने पर नई मकदार, किसी भी मकदार में x% का अगर इजाफा हुआ तो नई मकदार मालूम करने का यह उसूल 100 जमा x, x का इजाफा हो तो 100 जमा x, 10 का इजाफा हो तो 100 जमा 10 बटे 100, ज़रा पुरानी मकदार। किसी मकदार में x% की कमी होने पर, गौर करो, या ज़्यादा होने पर क्या करें, इजाफा होने पर जमा लिए तफरीक लेंगे, 100 माइनस x बटे 100 ज़रा पुरानी मकदार। यानी पहले फीसद के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना चाहिए। फी 100, 100 में से हम कितनी मकदार ले रहे हैं वो फीसद है, और क्या होगा फीसद में बटे में 100 आएगा। ऐसी कसूर जिनका नसब नुमा 100 हो फीसद कहलाता है। अभी हमने 2 ज़ाब्ते देखे, यानी x% का इजाफा हुआ तो 100 जमा x बटे 100 ज़रा पुरानी कीमत, अगर 10 का इजाफा हुआ तो डायरेक्ट लेना होगा हमको, क्योंकि हम होने वाले टीचर्स हैं। 100 जमा 10 110 बटे 100 ज़रा पुरानी कीमत, अगर कमी हो तो 90 बटे 100 ज़रा पुरानी कीमत। आइए फीसद पर टेट में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं देखते हैं। निस्बत 2/3 को फीसद में तब्दील करने पर ये ऑप्शंस हैं। अब गौर कीजिए, कसर को फीसद में तब्दील करने के लिए क्या करना होगा, 100 से ज़रब देना होगा। ये कसर कहाँ है, आप बोलेंगे फीसद है, इसको फीसद को कसर की शक्ल में ले सकते हैं ना। 2 निस्बत 3 मसावी क्या होगा 2/3। अब इसको क्या करना होगा, 100 से ज़रब देना होगा, 2/3 ज़रब 100। अब कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता ना, 2 ज़रब 100 200/3%, यही हमारा जवाब होगा। कहाँ है ऑप्शन 200/3%, पहला ऑप्शन 200/3, ये पहला जवाब हमारे पास होगा। इसी तरह से दूसरा सवाल, एक अदद का 25% 40 है, तब अदद होगा। ये ऑप्शन है हमारे पास।
ये टेट में पूछा गया सवाल है। यानी एक अदद का 25% 40 है, तब अदद होगा। आप गौर कीजिए, 25% 40 है तो कितने फीसद मालूम करना है हमको? 100%। 100% का कितना होगा? यहां गौर कीजिए, जो नॉन मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं। यहां क्या पूछा जा रहा है? 25% 40 है ना? अब क्या करना है हमको? 100% मालूम करना है। अब क्या करेंगे बोलिए? गौर कीजिए, यहां इसको हम शार्ट तरीके से किस तरह करते हैं, गौर करेंगे। 25 को क्या करने पर 100 आ रहा है? 25 को क्या करने पर 100 आ रहा है? जरब देने पर 4 से। जब इसको 4 से जरब देने पर आ रहा है तो 40 को भी 4 से जरब दीजिए, 160। यानी इसको शार्ट मेथड में इस तरह से हम हल करना होगा। किसी भी फीसद में अगर यहां 25 दिया 100 है, या 20 दिया तो क्या करेंगे? 5 से जरब देंगे, यहां भी 5 से जरब देंगे, हमें जवाब हासिल हो जाएगा। इसी तरह से एक और सवाल, 160 का 25% होगा। गौर करो, या 160 का 25% हो रहा। इस सवाल पे आप वाज़े गौर करना होगा। या 25% 40 दिया, अदद मालूम करना है, या अदद का 25% मालूम करना है। यानी 100% कितना है? 160 है। किसी अदद का 100% कितना है? यहाँ पर 160 है। कितने फीसद मालूम करना है हमको? 25%। यहाँ भी ज़रबे चली पाई करने के बजाय क्या करना होगा? गौर कीजिए, 100 को क्या करने पर 25 आ रहा? 4 से तकसीम करने पर 25 आ रहा। या इसको भी 4 से तकसीम कीजिए, 4 चौक 16 0 40। आप गौर कीजिए, शार्ट तरीके में हम सिर्फ 20 सेकंड के अंदर अंदर इस सवाल को हम हल कर सक रहे हैं। एक और सवाल पे हम गौर करते हैं। ये टेट 2017 में आया हुआ सवाल है। एक अदद का 21% 63 है। ये ऑप्शंस, 21% 63 है तो 100% कितना? क्या करेंगे? 100 ज़रब 63 बटे 21। आप यहां इस पे गौर करो, हम शार्ट तरीके से नहीं कर सक रहे। क्यों? किससे ज़रब देने तकसीम करने पर 100 आ रहा? क्या नहीं आ रहा? या 20 रहा तो 5 से, 25 रहा तो 4 से ज़रब दिए थे, या नहीं आ रहा तो हम ये ज़रबे चली पाई का तरीका अपनाना होगा। 21 एकन 21, 21 तिया 63, 3 ज़रब 100 क्या होगा? 300। यानी एक अदद का 21% 63 है, तब अदद क्या है? 300 है। जवाब कौन सा हमारे पास? 300 जवाब दूसरा ऑप्शन होगा। आइए एक और सवाल को देखते हैं। 2000 का 40% होता है। ये ऑप्शंस हैं। 100 का कितना? 40, तो 2000 के लिए कितना? यानी साल पे आप गौर कीजिए, 2000 का 40% मालूम करना है, मतलब 100 का 40 तो 2000 के लिए कितना? अब यहां भी ज़रबे चली पाई, 2000 ज़रब 40 बटे 100। आप गौर कीजिए, यहां के 2 सिफर, यहां के 2 सिफर, 20 से 40 को ज़रब देना होगा, कितना हुआ? 800। आप गौर कीजिए कितने सेकंड में हम आप इस सवाल को हल कर सक रहे हैं। आप अगर इन सवालात को इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। इसको दूसरे तरीके से गौर करिए। 100 को क्या करने पर 2000 आ रहा? 20 से ज़रब देने पर। यहां भी 20 से इसको ज़रब दीजिए डायरेक्ट, 20 ज़रब 40 कितना है? 800। यानी इसी सवाल को मैंने दूसरे तरीके से यहां पर समझाने की कोशिश की है। आप सवाल पे गौर करना, पहले सवाल पे गौर करके क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज अगर हो गए समझिए तो सवाल का जवाब दूसरा आ जाएगा। वो दूसरा ऑप्शन भी आपको दिया जाता है क्योंकि आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में आपको समझने की खासियत की टेस्ट की जाती है, उसको आप ध्यान में रखना होगा। एक अदद का 7/3% 42 है, तब अदद होगा। आप गौर करो, 7/3% कितना है? 42 है, तो 100% कितना? अब ज़रबे चली पाई क्योंकि बटे में है ये, 100 ज़रब 42 बटे 7/3। अब आप कहेंगे, नॉन मैथमेटिक्स वाले सोच रहे होंगे ये बटे के नीचे बटे आ गया, तो इसको क्या करना होगा? ये ऊपर वाला जैसे कि वैसा ये 7/3 का ज़रबी माकूस लेना होगा, मतलब ज़रब की अलामत के साथ 3/7। अब कटता है तो काट दीजिए, 7 1 7, 7 6 के 42। इन तीनों को ज़रब दीजिए। कैसे ज़रब देंगे? आप गौर कीजिए, यहां 100 जब है तो पहले दूसरी आदत को ज़रब देना, 6 18 ज़रब 100 1800। जवाब कौन सा जवाब है? ये दूसरा ऑप्शन है। एक और सवाल, साल गुज़िश्ता चावल की कीमत फी किलो 40 रुपये थी। सवाल को आप ठंडे दिल से सोचना, 40 रुपये थी। इस साल चावल की कीमत 50 रुपये तक बढ़ गई है, तो चावल की कीमत में कितने फीसद इजाफा हुआ? गौर करो, फीसद इजाफा हुआ पूछ रहा।
ये ऑप्शन हैं। 40 रुपये में कितने इजाफा हुआ? 10%। तो 100 रुपये में कितना हुआ मालूम करना होगा हमको। यहाँ 40 और 50 पे गौर करना। 40 रुपये कीमत थी, 50 रुपये हो गई, कितने रुपये बढ़ी? 10 रुपये बढ़ी। तो अगर 100 हो तो कितना बढ़ेगी? वही फीसद होगा ना। अब जरबे चली पाई, 100 ज़रब 10 बटे 40। अब ये 10 से कम 10, 10 चौक 40, 4, ये 4 से इसको तकसीम कीजिए, 4 दूगनी 8, 4 पंजे 20। कितने फीसद इजाफा हुआ? 25% का इजाफा हुआ। एक और तरीके से देखिए आप इसको, 40 को क्या करने पर 100 आ रहा है? 2 सही 1/2 से जरब देने पर। इसको भी 2 सही 1/2 से जरब दो, 10 का 2 कितना होगा? 20, और उसका आधा 5, 25% होगा। यानी इस सवाल को मैंने जहां मुमकिन है वहां दो तरीकों से इसलिए बताया है कि आप उसको आसानी से हल कर सके। क्या ऑप्शन हमारे पास? यहाँ 25 ऑप्शन है। एक एक सवाल को 2 तरीकों से हल करके आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है। बास को एक तरीका याद रहता है, बास को दूसरा तरीका याद रहता है। इन दोनों तरीकों से हल कराने की मेरी यही नीयत है। आइए एक और सवाल को देखते हैं। 480 किलोग्राम मिर्च सुखाने पर 360 किलोग्राम हो जाती है, तो मिर्च के वजन में डैश फीसद कमी हुई। ये ऑप्शन है, 20%, 25%, 30% और 40%। अब गौर करो, कितनी मिर्ची सुखाए थे? 480, हुई कितने? 360। कम हुई ना भाई। 480 में कितना कम हुआ? गौर करो, इसमें तफरीक करने पर 120। तो 100 में से कितना होगा मालूम करना है हमको। जरबे चली पाई, 100 ज़रब 120 बटे 400। अब गौर कीजिए, 120 से 480 कितनी मरतबा जाएगा? 4 मरतबा। ये 4 से 100 को तकसीम कीजिए, 4 दूगनी 8, 4 पंजे 20। कितने फीसद की कमी हुई? 25% की कमी हुई। ये दूसरा ऑप्शन हमारा जवाब है। एक और सवाल, एक स्कूटर की कीमत में हर साल 5% की कमी होती है। अगर स्कूटर की मौजूदा कीमत 50,000 रुपये हो तो 2 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी? ये टेट 2012 में पूछा गया सवाल है। ये दिए गए ऑप्शन हैं। 2 साल बाद कीमत, गौर कीजिए बच्चों, पहले कीमत कितनी थी? 50,000 रुपये। क्या हो रहा? 5% की कमी हो रही है। तो पहले साल के लिए 95% मालूम करेंगे, फिर दूसरे साल के लिए इसका 95% मालूम करेंगे। अब यहां गौर करो, 5% की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे? 50,000 का पहले 95% एक साल के लिए, फिर दूसरे का क्या होगा? फिर उसका 95% मालूम करना होगा। अलग अलग मालूम करने के बजाय मैंने इसी को डायरेक्ट यहीं पर मालूम किया है। यही तरीका अपनाते हुए सवाल को आसानी से बहुत कम वक्त में आप कर सकते हैं। यहाँ बटे में 4 सिफर हैं, ये 2 सिफर, ये 2 4 सिफर, ये 4 यहाँ 4 सिफर गेट कैंसिल हो गया। अब इन तीनों को जरब देना होगा, 5 ज़रब 95 ज़रब 95, ये 5 जैसे कि वैसा। अब 95 का मुरब्बा मालूम करने के लिए क्या करते हैं? देखिए गौर कीजिए, 5 पंजे 25, आसानी से जरब देने के उसूल बता रहा हूं मैं। ये पहले मुकाम को 5 पंजे 25 जरब देना। अब ये दूसरा जो 9 है, 9 के बाद कौन सा आदत आएगा? 10, 9 है 90। अब इन दोनों को जरब दीजिए, 45,125, यानी स्कूटर की कीमत 2 साल बाद 45,125 हो जाएगी। क्या ऑप्शन है हमारे पास? ये पहला ऑप्शन सही है। आइए एक और सवाल को देखते हैं। एक शहर की मौजूदा आबादी दी गई है, कितनी है ये? अगर आबादी में हर साल 8% इजाफा हो तो 3 साल पहले इस शहर की आबादी क्या होगी? ये टेट 2017 में पूछा गया सवाल है। गौर करो, उस सवाल और इस सवाल में फ़र्क है। इन 2 सवालात पे गौर कीजिए आप। उस पहले सवाल में मौजूदा कीमत दे के बाद की कीमत मालूम करनी थी, वो भी कमी हो रही थी। यहाँ इस सवाल में आबादी में इजाफा हो रहा है, पहले 3 साल पहले की कीमत हमको मालूम करना है। ये टेट 2017 में है। अब जब कभी भी किसी भी इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो सवालात का तकाबुल करके तैयारी करना होगा। वह क्या पूछा था, क्या पूछ सकता है। कमी पूछा तो हम क्या करें, ज्यादा पूछे तो हम क्या करेंगे। आइए देखते हैं। 3 साल पहले आबादी, पहले पूछ रहा है। अब जो मौजूदा आबादी कितनी है उसको लिख दिया मैंने। अब गौर करो, यहाँ पर कमी में क्या करे थे हम? ऊपर 95, नीचे 100 लिए थे। यहाँ
पहले के मालूम कर रहे हैं हम, तो जितनी ज़्यादा हो रहा है वो नीचे जमा करना, 100 जमा 8 108/100, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए। अगर 2 साल बढ़े तो 2 ही मरतबा लेना होगा। अब इसको मुख्तसर करना चाहिए हमको। किसे तकसीम करो? 4 से। ये 4 से तकसीम करने पर 27, 9 तिया 27, 9 से इसको तकसीम कर रहा हूँ। तकसीम करने पर ये ऊपर वाला अदद आ गया है। अब फिर 3 से तकसीम कर रहा हूँ मैं इसको, ये अदद आ गया है। क्योंकि हर एक को मैं तफसील से अगर बता दिया तो टाइम ज़ाये होने का इम्कान है। क्योंकि आप टीचर्स हैं, इसको समझ जाइए। या फिर 4 से तकसीम किया मैंने, 9 से, 3 9 तिया 27, 9 से इसको तकसीम करने पर यह अदद आ गया। फिर 3 से तकसीम कीजिए इसको, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 6 18, 118 एक 118, 118 दूनी 216। अब जो ऊपर बच गए हैं इन सब तमाम को ज़रब देना होगा। अब गौर कीजिए, 25 ज़रब 25 क्या होगा? 25 का मुरब्बा 625, 625 दुगनी 1250। 100 भी है ना सर, बोलेंगे आप, इस 100 के 2 सिफर यहाँ लगा दीजिए, जवाब आ जाएगा। इन दोनों सवालात में आप अच्छी तरह से तकाबुल करके याद रख लीजिए। नफ़ा और नुकसान, यहाँ कीमत खरीद कास्ट प्राइस को हम CP लेते हैं, कीमत फ़रोख्त सेलिंग प्राइस है जिसको हम SP लेते हैं, नफ़ा प्रॉफिट और गेन उसको G लेंगे हम या P लेंगे, लॉस को क्या लेंगे? यल। प्रॉफिट मालूम करने के लिए SP माइनस CP यानी कीमत खरीद में से कीमत फ़रोख्त को तफरीक करना होगा। इसी तरह से नुकसान मालूम करने के लिए CP माइनस SP। गौर करो, यहाँ SP बड़ा है तो प्रॉफिट, या CP बड़ा है तो नुकसान। 100 रुपये पर कितना नफ़ा हुआ, इसको नफ़ा फीसद कहते हैं। नफ़ा फीसद मालूम करने का ज़ाब्ता G ज़रब 100/CP। इसी तरह से नुकसान में L ज़रब 100/CP। गौर करो, यहाँ बटे में दोनों में क्या है? कास्ट प्राइस है, यानी कीमत खरीद है। नफ़ा और नुकसान कीमत खरीद पर ही मालूम किया जाता है। नफ़ा फीसद या नुकसान फीसद हमेशा कीमत खरीद CP पर ही महसूब की जाती है। अब अगर हमें कीमत फ़रोख्त SP मालूम करना है जबकि नफ़ा हो, तो ज़ाब्ता ये CP ज़रब 100 जमा G/100। अगर नुकसान हो तो CP ज़रब 100 माइनस L/100। और इसकी मदद से हमको अगर नफ़ा हो तो SP देकर CP मालूम करना है, कीमत फ़रोख्त देकर कीमत खरीद मालूम करना है। तो अब गौर करो, इसी ज़ाब्ते पे 100 ज़रब SP क्या होगा? 100 SP बटे क्या होगा? 100 जमा G। अगर नुकसान हो तो 100 ज़रब SP बटे 100 माइनस L। ये 4 ज़ाब्तों को आप अच्छी तरह से जहन में रखिए। रामू एक मोबाइल फ़ोन 3300 रुपये में ख़रीदता है और इसकी रिपेयरिंग के लिए 700 रुपये खर्च करता है। इसे 3000 रुपये में फ़रोख्त करता है, तो इसका नुकसान फीसद होगा। ये ऑप्शंस हैं। ये सवाल AP टेट यानी हमारी पड़ोसी रियासत के टेट इम्तिहान में पूछा गया सवाल है। जुमला कीमत खरीद कितनी है, गौर कीजिए आप, वो अलग अलग जमा करते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 3300 जमा 700 जुमला कीमत खरीद। 4000 रुपये में खरीदा, 3000 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है। कितना नुकसान हुआ? 1000 रुपये। तो 100 के लिए कितना नुकसान होगा? फीसद मालूम करना होगा। ज़रबे चली पाए 100 ज़रब 1000 बटे 4000, 1000 1 1000, 1000 चौक, ये 4 से इसको तकसीम कीजिए 25, यानी 25% का इसे नुकसान हुआ है। इसी तरह से एक और सवाल, एक शख्स एक शय 300 रुपये में खरीद कर 320 रुपये में फ़रोख्त किया, तो इसका नफ़ा फीसद, नफ़ा 300 में 20%, 20 रुपये नफ़ा, तो 100 में कितना? ज़रबे चली पाए 100 ज़रब 20 बटे 300, तकसीम कीजिए 100 1 100, 100 तिया 20 बटे 3। अभी तकसीम नहीं होता तो क्या करेंगे? 3 6 के 18 बचे 2, 2 बटे 3%, 6 सही 2 बटे 3%। एक और सवाल, साल गुज़िश्ता 1000 अशिया की कीमत 500 रुपये थी। इस साल इनकी कीमत घटकर 1000 अशिया की कीमत 5000 रुपये थी। इस साल इसकी कीमत घटकर 4000 रुपये हुई, तो कीमतों में कमी का फीसद। आप गौर करें इस सवाल पे, 1000 शय का कोई अमल दखल है इसमें? नहीं है। 5000 थी 4000 हो गई, क्या फीसद मालूम करना है हमको? 5000 के लिए 1000 हुई तो 100 के लिए कितना? ज़रबे चली पाई 100 ज़रब 1000 बटे 5000, 1000 1 1000, 1000 पंजे, 5 से इसको तकसीम कीजिए, 5 दुगनी 10 यानी 20% की कमी वाक़े हुई है। मुअज़्ज़िज़ टेट एस्पिरेंट्स,
नफ़ा और नुकसान फ़ीसद पर मैंने हर नौइयत के सवालात को हल करने की कोशिश की है। किसी भी इम्तिहान में सेम सवालात पूछे नहीं जाते, लेकिन उसूल तो वही होता है ना। आप इन सवालात को रखकर आदाद बदल बदल कर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे। आइए एक और उन्वान पर हम नज़र डालते हैं, निस्बत, रेशो और तनासुब। हम जिन्स मकदारों का तकाबुल निस्बत कहलाता है, यानी जिन मकदारों का तकाबुल किया जा रहा है इनकी इकाइयाँ भी मसावी होनी चाहिए, यानी हम जिन्स होनी चाहिए। दो मकदारों ए और बी की निस्बत जिनकी इकाइयाँ मसावी हों, एक कसर ए बटे बी होती है और इसको ए निस्बत बी लिखा जाता है। करीम और शरीफ रोज़ाना बितरतीब 100 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये कमाते हैं, तो इनका तकाबुल करेंगे हम। करीम की आमदनी बटे शरीफ की आमदनी, 200 बटे 100, तकसीम कीजिए इसको, ये 2 0 0 गेट कैंसल, 2 बटे 1, ये 2 निस्बत 1 है। ये 2 निस्बत 1 जो हासिल हुआ हमको। मोहन और रवि रोज़ाना बितरतीब 400 रुपये और 200 रुपये कमाते हैं, इसका तकाबुल कीजिए। मोहन की आमदनी बटे रवि की आमदनी कितना है, 400 बटे 200, ये यहाँ के 2 0, 200 1 200, 200 दुगनी 400, क्या हुआ, 2 बटे 1 हासिल हुआ। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 2 निस्बत 1। आप गौर कीजिए, यहाँ भी 2 निस्बत 1 है, यहाँ भी 2 निस्बत 1 है, लिहाजा 200 निस्बत 100 और 400 निस्बत 200 दोनों मसावी हैं और ये तनासुब में हैं कहलाते हैं। ये 2 निस्बतें जब मसावी आ गए तो हम इसको तनासुब कहते हैं, यानी 2 निस्बतों का मसावी होना तनासुब कहलाता है। अगर ए निस्बत बी मसावी है सी निस्बत डी हो तो ये तनासुब में है कहलाते हैं और इसको इस तरह लिखा जाता है, ए निस्बत बी मुतनासिब सी निस्बत डी, यानी ये अलामत जो है तनासुब की अलामत है। अगर ए निस्बत बी तनासुब में है सी निस्बत डी के हो तो गौर कीजिए, ए ज़रब डी, तरफ़ाइन का हासिल ज़रब, ए ज़रब डी मसावी वस्ताइन के हासिल ज़रब के, और ए निस्बत बी और सी निस्बत डी की मुरक्कब निस्बत यहाँ तनासुब में हो तो तरफ़ाइन का हासिल ज़रब मसावी वस्ताइन के हासिल ज़रब के, लेकिन मुरक्कब निस्बत में वो नहीं है। गौर कीजिए आप, इसके पहले से पहले को ज़रब देना, ए ज़रब सी यानी ए सी निस्बत बी ज़रब डी बी डी। और चौथा तनासुब मालूम करने की अगर नौबत आई है, अगर ए निस्बत बी तनासुब में है सी निस्बत डी के हो तो ए बी सी का चौथा तनासुब डी होगा, यानी चौथा तनासुब मालूम करो का मतलब क्या है, डी मालूम करना होगा। क्या इस्तेमाल करेंगे इसको हम, तरफ़ाइन का हासिल ज़रब मसावी है वस्ताइन के हासिल ज़रब से। अगर तीसरा तनासुब मालूम करने की नौबत आ गई है, अगर ए निस्बत बी तनासुब बी निस्बत सी, गौर कीजिए यहाँ पर दरमियान वाले दोनों मसावी हैं, ए और सी है, तो ए बी का तीसरा तनासुब क्या होगा, सी होगा। दरमियाना तनासुब मालूम करने के लिए ए और बी का दरमियाना तनासुब मालूम करने का ज़ाब्ता है अंडर रूट ए बी। यहाँ इन उसूलों पर गौर कीजिए आप, अगर 2 निस्बतें तनासुब में हैं तो तरफ़ाइन का हासिल ज़रब मसावी वस्ताइन के हासिल ज़रब के। अगर चौथा तनासुब मालूम करना है हमको, डी मालूम करना है, तो वो भी तरफ़ाइन का हासिल ज़रब मसावी वस्ताइन के हासिल ज़रब के ही लेना होगा। और अगर तीसरा तनासुब मालूम करना है तो क्या है उसमें, गौर कीजिए, ए निस्बत बी तनासुब में है बी निस्बत सी, दरमियान के दोनों मसावी बी बी हैं, तो सी हमको मालूम करना है। यहाँ भी हमको तरफ़ाइन का हासिल ज़रब मसावी वस्ताइन के हासिल ज़रब ही लेना होगा। और 2 आदाद देके इनका दरमियाना तनासुब मालूम करना अगर है तो दोनों के ज़रब का जज़रुल मुरब्बा लेना होगा। मोअज़्ज़िज़ टेट एस्पिरेंट्स, हमने अर्थमेटिक के 2 उन्वानात के तकरीबन हर नौइयत के सवालात को हल किया है और टेट में पूछे गए हर सवाल को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। उसको शॉर्टकट तरीके से किस तरह हल किया जाता है उसको पर भी नज़र डाली है।
ये तरीक़ा नॉन मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए काफ़ी मदद मिलेगी इससे उनको। और जो तीसरा टॉपिक है इसका हमने सिर्फ तारुफ देखा है, इस पर सवालात को हम आइंदा सेशन में गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।